जय जिनेंद्र, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल रुमित लाइफ स्टाइल बुक रीडिंग की श्रृंखला जिसका नाम है मैं यह और वह। अभी तक हमने 29 प्रश्नों के समाधान पा लिए हैं। आज हम पढ़ेंगे 28 प्रश्नों के समाधान पाए हैं। आज नंबर है 29वें प्रश्न को शुरू करने का। तो वह प्रश्न कुछ इस प्रकार है। मिट्टी आदि के जीव तो अत्यंत सूक्ष्म हैं, जो हमें दिखाई भी नहीं देते कई जीव, और वे बहुत मात्रा में हैं। गेहूं आदि को भी जीवों को का शरीर मानते हैं। गेहूं बहुत पीसने पड़ते हैं, लाखों करोड़ों अर्थात लाखों करोड़ों जीव मारने पड़ते हैं। इसकी बजाय एक बकरे या मुर्गे का भक्षण करे तो एक जीव ही मरेगा, उसमें पाप कम लगेगा। जबकि जैन धर्म मुर्गे बकरे की हिंसा में ज़्यादा पाप बताता है और हजारों लाखों गेहूं के दानों में कम पाप। ऐसा क्यों? इसका समाधान पूज्य गुरुदेव श्री धर्मेंद्र मुनि जी महाराज साहब ने मैं यह और वह में कुछ इस प्रकार दिया है। इसका कारण समझने के लिए पहले व्यवहार के कुछ न्याय सिद्धांत पर गौर करते हैं। पहला, एक व्यक्ति वाहन चला रहा था। बचाने का प्रयास करने पर भी उसके वाहन की टक्कर से कोई व्यक्ति मर गया। दूसरा, एक व्यक्ति ने किसी को मारने के उद्देश्य से अपने वाहन से कुचल कर किसी को मार दिया। तीसरा, एक व्यक्ति ने किसी को मारने के लिए प्रयास किया परंतु मरा नहीं। इनमें से पहले हत्यारे को कम सज़ा मिलती है। बिंदु क्रमांक 2 वाले को आजीवन कैद मिल सकती है या मृत्युदंड भी। जिसको मारा उसका स्तर कैसा था, इस बात पर भी यह सज़ा निर्भर कर सकती है। बिंदु क्रमांक 3 वाले व्यक्ति से सामने वाला मरा नहीं, फिर भी उसे सज़ा मिलती है। जब मरा ही नहीं तो सज़ा क्यों? बिंदु 1 और 2 वालों को के सज़ा में अंतर क्यों? उत्तर स्पष्ट है कि मारने के उद्देश्य से मारे तो सज़ा अधिक, मारने की इच्छा है तो भी सज़ा, क्योंकि उसकी इच्छा हिंसक है। ऐसे लौकिक व्यवहार में अनेक प्रकार की हिंसाओं की सज़ा हिंसा के समय की परिस्थिति, हत्यारे की मानसिकता आदि पर निर्भर करती है। सज़ा कई बार इस बात पर भी निर्भर करती है कि कितने बड़े प्रभावशाली व्यक्ति को मारा और कितने नृशंस तरीके से मारा। ऐसे ही मिट्टी, पानी, वनस्पति आदि में भी जीव हैं और उनका उपयोग उपभोग करने में उन जीवों की हिंसा होती है, परंतु उस कार्य में अधिक नृशंस भाव नहीं आते हैं। जबकि मुर्गे, बकरे, गाय, पाड़े आदि चलते फिरते जीव हैं, अपने सुख दुख को समझने वाले हैं। वे मरने से बचने के लिए छटपटाते हैं, करुण क्रंदन करते हैं, आँखों से अश्रुपात करते हैं। ऐसे मासूम, निरीह, गरीब जीवों को मारते समय मन अत्यंत कठोर, क्रूर, पत्थर दिल हो जाता है। इस कारण उससे पाप कर्म का बंध भी कठोर होता है। दूसरी बात, जो पशु पक्षियों का मांसाहार करते हैं वे गेहूं आदि भी खाते हैं, अतः वे एक बड़ा जीव भी मारते हैं और छोटे अनेक जीव भी। अपने बच्चे को कोई चाटा भी मार दे तो झगड़ा कर लेते हैं, फिर पशु पक्षियों के बच्चों के प्राण हरण करके कैसे खा सकते हैं? मांसाहार करने में मारने में भी क्रूरता होती है और मांसाहार तामसी होने के कारण व्यक्ति की क्रूरता बढ़ती जाती है, जबकि शाकाहार में ऐसा नहीं है। अतः शाकाहार में कम पाप है और मांसाहार में बहुत अधिक पाप है। जिसका मांस खा रहे हैं उसकी पीड़ा का 1% भी अनुभव करना हो तो यह कल्पना करके देखना चाहिए कि मेरी गर्दन पर कोई छुरी चलाए तो मुझे कैसा लगेगा। ये हुआ आज हमारा 29वां प्रश्न का समाधान। आगे हम देखेंगे प्रश्न नंबर 30। जय जिनेंद्र।